सर पे ना पिस्तौल लगा के मुझे गाड़ी में बिठा के निहारी के साइड पे ले गए। दोनों मेरे साथ, चारों मेरे साथ जास्ती करते रही। ठका करके वो मारा, जैसे नीचे गिरा मैंने पकड़ा, कोई भी मैंने बचाओ, मेरे मियाँ को बचाओ, मैंने ऐसे बोला, आवाज़ दी। अगवा बराए तावान की वारदातें हमारे मुल्क में इस कसरत से पेश आ रही हैं कि जराइम की दूसरी वारदातें उनसे बहुत कम दिखाई देती हैं। इसलिए कि अगवा बराए तावान की वारदातों में न सिर्फ आम अफराद को अगवा करके तावान वसूल किया जाता है, बल्कि बच्चों और ख़वातीन को अगवा करने के बाद उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल भी कर दिया जाता है। दुख की बात तो ये है कि मुल्क के बड़े बड़े शहरों में नौजवान लड़कियों को अगवा करके उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाने के वाक़यात आम हैं, जिनकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है और उनके वालिदैन को कत्ल की धमकियां भी मिलती हैं। लेकिन पुलिस इस मामले में अपना किरदार ही अदा नहीं करती और अगर किसी को गिरफ्तार कर भी ले तो बगैर किसी सज़ा के आज़ाद हो जाता है। इसलिए ऐसे जराइम में मुलव्विस ज़्यादातर अफराद इतने बाअसर होते हैं कि उन्हें किसी की परवाह ही नहीं होती। बड़े शहरों में अगवा बराए तावान की वारदातें तो आम हैं, लेकिन छोटे बच्चों और नौजवान लड़कियों के अगवा के वाक़यात हमारे मुआशरे की बेहिस्सी और पुलिस की अदम कारकर्दगी का भी वाज़े सबूत हैं। अगर ऐसे वाक़यात में ख़ुद पुलिस के एहलकार मुलव्विस हों तो मामलात और भी गंभीर हो जाते हैं। कराची के इलाके न्यू कराची में अयूब गोट के रिहायशी पुलिस एहलकार ने वर्दी के नशे में आकर पहले तो एक नौजवान लड़की को अगवा किया और फिर उसके बाप को गोली का निशाना भी बना डाला। सब कुछ कैसे हुआ हमें बता रहे हैं खुर्रम गुलजार। शहर कायद में ऐसे ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप उठती है। यहाँ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े कभी कभार खूनी सूरत इख्तियार कर लेते हैं और नौबत कत्लो गारतगरी तक पहुंच जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर में टारगेट किलिंग के बाइस भी हर रोज मुतादिद अफराद को मौत के घाट उतारा जा रहा है। 30 अक्टूबर की सुबह न्यू कराची अयूब गोट में पुलिस एहलकार ने नजीर अहमद को सरकारी SMG से गोली मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मकतूल की अहलिया ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि मकतूल 4 बच्चों का बाप था और 4 माह कबल उनकी बेटी घर से सौदा लेने निकली थी और लापता हो गई थी। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस से राब्ता किया तो पुलिस ने उनकी एक न सुनी। बिलाखिर वो मुल्जिमान के चुंगल से निकलकर भागने के बाद घर पहुंच गई। उसने बताया कि पुलिस एहलकार समेत 4 मुल्जिमान उसे मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाते रहे। सफ़ेद रंग की गाड़ी आई, उसमें 4 बंदे बैठे हुए थे। 2 को तो मैं नहीं जानती, बाकी 2 को मैं जानती हूँ। तो क्या ना मुझे ना पिस्तौल लगा के ना यहाँ पर सर पे ना पिस्तौल लगा के मुझे गाड़ी में बिठा के निहारी के साइड पे ले गए। दोनों मेरे साथ, चारों मेरे साथ जास्ती करते रहिए, वो करते रहिए ना। मैं तंग हो गई वहाँ से ना। तो मुझे जैसे मौका मिला, वो शराब से आया, शराब पी के आया बाहर नशे में। तो कि जैसे घर में बैठा ना, उसको तो कोई होश नहीं था। मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ से फरार हो गई। 4 माह बाद लड़की के घर आने के बाद अहले खाना ने पुलिस एहलकार रहीम बख्श के खौफ से उसे एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। उसी रात पुलिस एहलकार लड़की के घर आया और उसके वालिद को गोली मारकर कत्ल करके फरार हो गया। अब्बू ने मुझे कहीं भेज दिया था, बोले आपके लिए अब मसला है, आप चले जाएं यहाँ से। तो मुझे भेज दिया, तो सुबह पता चला तो मेरा अब्बू का ये हो गया इंतकाल। चाय पिए, नाश्ता किया, ये तो था ही नहीं भाई तू मेरे को मार देगा। आके वो फरस धो रहा था, खड़ा हुआ, पानी दे के मेरे को गया। मैं थोड़ा फरस धोया, मैंने देखा तो ठका करके वो मारा, जैसे नीचे गिरा मैंने पकड़ा, कोई भी मैंने बचाओ, मेरे मियाँ को बचाओ, मैंने ऐसे बोला, आवाज़ दी। कोई भी गली से बाहर नहीं निकला। काफ़ी देर में बंदे आए, पानी डाला उसके अंदर तो सांस था। वो बोल रहे पुलिस आएगी तो उठाएंगे, वैसे नहीं उठाएंगे। फिर वो पुलिस आ गई, फिर वो खाट पे डाला, फिर वो लेके गए। मारने वाला कौन था? रहीम था, पुलिस वाला। खुद देखा है, सब चीज़ करी है, तो नाम तो उसी का ही आएगा। जब लड़की को कैसे अगवा किया गया था और उसके बाद मुल्जिम क्या इरादा लेकर उसके घर आया था जिसकी वजह से पूरा घर तबाह हो गया। लड़की की मां का कहना है कि उनकी बेटी के घर आने के बाद पुलिस एहलकार रहीम रात के 4 बजे उनके घर आया था, लेकिन उन्होंने घर का दरवाजा नहीं खोला। सुबह के वक्त
उसने मकतूल नजीर के साथ घर के बाहर बैठकर नाश्ता किया और फिर उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। सुबह 8 बजे भागा हुआ आया, नाश्ता करा, चाय पी, सिगरेट पी, चरस की भर के दोनों ने सब चीज़ करा। मेरे को मेरे मियाँ बोला झाड़ू लगा ले, फर्श धो ले, पानी भर के दिया, बर्तन धोए, पानी भर के दिया, थोड़ा सा फर्श धोया, पहले उसको गोली मार के भाग गया। मोहब्बत में धोखा खाकर वापस आने वाली लड़की ने बताया कि उसने शादी से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुलजिम ने उसे अगवा किया। तो क्या हम लड़का बोलने लगा मेरे से शादी कर। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी शादी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं अपने माँ बाप की पसंद से करूँगी, जहाँ वो चाहेंगे वहीं करूँगा। तो उसने बोला तुम्हारा आखिरी फैसला है। मैंने बोला जी मेरा आखिरी फैसला है। तो बोला चलो सही है। तो मैं फिर सौदा लेने चले गई। अब मेरे को क्या पता ये रास्ते में खड़े हैं, मैं क्या हुआ क्या नहीं। तो वहाँ से मेरे को सफ़ेद गाड़ी में ले गए उठा के। मकतूल नज़ीर की अहलिया ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि 4 माह कबल उनकी बेटी अगवा हुई थी, तो वो सराब गोट थाने और अयूब गोट पुलिस चौकी गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और दरख्वास्त तक वसूल ना की। रिपोर्ट करवाई थी, शराब गोट करवाई थी, यहाँ करवाई थी, किसी ने भी नहीं ली हमारी रिपोर्ट। गरीब थे, हमारे पास पैसे लूट के खाते रहे, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। अयूब गोट पुलिस चौकी के ड्यूटी अफसर का कहना है कि 15 की इत्तला पर जब हम मौके पर पहुंचे तो मकतूल की लाश पड़ी थी, जिसे कानूनी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया था। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलविस मुलजिम पुलिस अफसर का बेटा है। बेटा तो है, भी बेटे को नहीं है, बिल्कुल है अपना, हमारा पहले भी इधर रह गए, वो उसका बेटा तो है, लेकिन उसने ये तो हम नहीं कह सकते अभी पोस्टिंग कहाँ है या कहाँ नहीं है, इतना पता नहीं है हमें। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपने ससुर को गोली मारी है। 15 इतराई ड्यूटी अफसर था, हम लोग चले गए। उनका अपना कहना था, उसकी वाइफ मिली थी, बोला ये बंदा आया था, वर्दी के साथ था, बैठा घंटा, तो नाश्ता वाश्ता भी किया, तो उसके बाद बोला बाहर निकलते टाइम उसने पैर मार दिया, बंदा एक्सपायर हो गया था हम जब पहुँचे थे। जबकि मकतूल की बीवी ने बताया कि मुलजिम ने उनकी बेटी को अगवा किया था, उससे शादी नहीं की। सरकारी अहलकार अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठाते हुए शहरियों के साथ बाज दफा ऐसा सलूक करते हैं कि जराइम पेशा अफराद से भी 2 हाथ आगे निकल जाते हैं। शायद इसीलिए आम शहरी पुलिस पर एतमाद करते हुए डरते हैं। कैमरामैन हसन अली के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जब कानून की हिफाजत करने वाले खुद कानून तोड़कर लोगों की इज्जत और जानो माल के साथ खेलना शुरू कर दें, तो जराइम पेशा अफराद पर कैसे काबू पाया जा सकता है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के सबसे महंगे और सबसे ज़्यादा महफूज समझे जाने वाले शहर इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में एक ही रात डाकुओं ने 3 घरों का न सिर्फ सफाया कर दिया, बल्कि अहले खाना को यरगमाल बनाकर 80 लाख रुपए की नकदी और जेवरात भी लूट लिए। वारदात कैसे हुई, आइए जानते हैं। इस्लामाबाद में डकैती की बढ़ती हुई वारदातें। सेक्टर F10, F11, G10 और G11 खास निशाने पर एक रात में 3 बड़े घर लुट गए। पुलिस मुंह देखती रह गई। वफाकी दारुल हुकूमत की शाहराहों पर नाकों का जाल देखकर एहसास होता है कि यहाँ कोई वारदात नहीं हो सकती, लेकिन चोर डाकू आते हैं और वारदात करके शहर से निकल जाते हैं। तब मिसाली पुलिस के अफसरान मौके पर पहुँचते हैं। थाना शालीमार के इलाके सेक्टर F10 में 31 अक्टूबर की रात 4 डाकू सुबह 3:30 बजे F10-2 की गली नंबर 5 में घर में दाखिल हुए और लाखों रुपए लूट लिए। फिर यही डाकू गली नंबर 61 में वाक़े घर में दाखिल हुए और 70 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लूट लिए। 10 मिनट बाद ये मुलजिमान F10 की गली नंबर 64 में दाखिल हुए और 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ये वाक़या सर जुमे को सुबह 4:30 बजे वाक़या हुआ। 4 अलॉन्ग विद गन्स हमारे घर के अंदर आए और मुझे नींद से उठाया और उसके बाद गन पॉइंट पे हमारे कमरे में जो कैश और ज्वेलरी थी जिसकी वर्थ 7.3 मिलियन बनती है अप्रोक्सीमेटली, वो उठा के ले गए। हमारे घर से जाने के बाद
स्ट्रीट 64 में चले गए, वहाँ से उनको 90,000 रुपये 90,000 कैश मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। और स्ट्रीट 5 F10-2 से जो वो ले गए, एक पिस्टल ले गए, कोई 20,000 रुपये कैश ले गए जी, और एक 2 गोल्ड की रिंग्स थी। और यहाँ से जो है मेरे घर से जी कोई 90 तोला सोना ले गए और 28 लाख 2.8 मिलियन कैश था। और उसके बाद वो मतलब चले गए। 20 मिनट की वारदात थी टोटल। डकैती की वारदात के दौरान पुलिस को इत्तला तो कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों रही? क्या वो पुलिस की पहुंच से दूर थे? तीन घरों में डकैती की वारदातें होने के बाद पुलिस को इतला दी गई, लेकिन थाना शालीमार के अफसरान हर वारदात पर 15 मिनट की ताखीर से पहुंचे। मुलजिमान एक घर में वारदात करते और फिर पैदल ही दूसरे घर में पहुंच जाते, लेकिन रात भर गश्त का दावा करने वाली पुलिस इन्हें देख भी ना पाई। किसी घर में भी जब वो जाते हैं तो वो हम तो पुलिस को अगर इन्फॉर्म करेंगे उनके जाने के बाद करेंगे, तो उन्होंने भी जाने के बाद इन्फॉर्म किया। लेकिन मैं हैरानगी मुझे इस बात पे है कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमने कोई अराउंड 80 पुलिसमैन जो है इधर डिप्यू, क्योंकि ये लास्ट वीक 10 डेज से ये सिलसिला चल रहा है। मेरे ख्याल में कोई 8-10 डकैतियाँ हो गई। तो पुलिस बाद में पहुंच जाती है और वो यहाँ से निकल के दूसरे घर में, ये बड़ी हैरान कौन बात है। और एक ही, क्योंकि स्ट्रीट 64 की जो लेडी थी उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, सेम हुलिया सेम लैंग्वेज, और बस उनके पास जो कैश था वो उनसे ले गए और हमारे ये वर्क हमसे ले गए। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान कहते हैं कि वो कैमरे पर बात नहीं कर सकते। थाना शालीमार के इलाके में एक ही रात होने वाली डकैती की 3 बड़ी वारदातों के हवाले से पुलिस अफसरान मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और तफ्तीश जारी है, जिसके बाद मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अमलन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि वारदात के चंद ही लम्हे बाद तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुझे पता है कि मुल्जिमान कौन है और वो इस वक्त कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि ये अफगानी ग्रुप है। इवन उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ये फैजुल्ला ग्रुप से इनका ताल्लुक है, कि हुलिया ऐसा था, इतनी हाइट्स हैं और चली भी गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो ओपनली पुलिस को कहा कि आप लोगों ने 2 घंटे का टाइम दिया था कि जो करना है करो, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। मेरी असेसमेंट है वो तो मुझे यही लगा। इस्लामाबाद के पोश इलाके इन दिनों जराइम पेशा अनासर का खास हदफ बने हुए हैं और मिसाली पुलिस इन्हें रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे हसास शहर जब डाकुओं की वारदातों से महफूज नहीं, तो आम शहरों का क्या हाल हो सकता है ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।